हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो इससे पहले जो है हिंदी व्याकरण पर कई सारे वीडियो बन चुके हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और कारक, विशेषण आदि आदि के वीडियो बन चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। और आज हम आलोचना करने जा रहे हैं जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं। शब्द के लिंक जानना इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि क्रिया जो होती है इसके आधार पर होती है, वरना फिर हम ऐसे बोल देंगे कि मेरी बात या मेरा बात, नदी बह रही है या नदी बह रहा है। तो ये सारे जानकारी के लिए जो है क्रिया जो इसके कारण होती है, तो इसलिए हमें जो है शब्द के लिंक जानने जरूरी हो जाते हैं। तो आज हम आलोचना करेंगे जो प्राणीवाचक शब्द हैं उसके जो है वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, आपको जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे इंसानों के नाम जो चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, फूफी हो, तो इसके जो है पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द जानने में, या कोई से प्राणीवाचक शब्द जैसे हम बोलेंगे शेर बोलेंगे, शेरनी बोलेंगे, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी, जो भी बोलते हैं, इन प्राणीवाचक शब्द के आपको जो है कोई दिक्कत, आपको कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जहां सवाल आता है, जहां पर प्रश्न हो जाता है अप्राणीवाचक शब्द लिंग निर्णय कीजिए, वहां पर 4 शब्द से आपको जो है एक शब्द बांचना होता है, तो वहां पर आपके लिए समस्या होती है, वहां पर आपके लिए दिक्कतें होती है। तो आइए कुछ नियम को जानते हैं और कुछ याद रखते हैं, जिसके आगे बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आलोचना करेंगे कि अप्राणीवाचक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द, अप्राणीवाचक शब्द के पुल्लिंग रूप या स्त्रीलिंग रूप कैसे हम पता करें। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और कुछ जो है नियम, इस पर आलोचना करेंगे। आप जो है डिटेल में समझ पाएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो अच्छा ही लगेगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तो पहले देखेंगे अप्राणीवाचक शब्द, क्योंकि प्राणीवाचक शब्द के लिंग जानने में उतना जो है दिक्कतें नहीं होता, लेकिन अप्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में अधिक समस्याएं होती है। तो पहले देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग, जैसे देश, पहाड़, समंदर और ग्रह, आप देख सकते हैं। तो दुनिया में जितने देश का नाम है, अमेरिका हो, चीन हो, ब्राजील हो, रूस हो, इटली हो, फ्रांस, जो भी हो, जितने देश का नाम है सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आप अगर कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट्स करते जाएं। जितने देश के नाम है आप लिख दें पुल्लिंग शब्द एक तरफ और दूसरी तरफ रख दें स्त्रीलिंग शब्द। तो इसको याद रखें, जितने देश के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और सेकंड में आता है पहाड़, जितने पहाड़ के नाम हैं, वो ईस्टर्न घाट हो, हिमालय हो, वो अरावली पर्वत हो, वो गारो खासी हो, जो भी पर्वत के नाम है, या फिर बीच का विंध्य पर्वत हो, कोई सा पर्वत के नाम, जितने पर्वत हैं, केवल हिंद में नहीं, केवल भारत में नहीं, जितने पर्वत जहां हैं सारे नाम जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, जितने देश हैं उसके नाम पुल्लिंग शब्द हैं। उसके साथ जितने समुद्र हैं, जितना समंदर है, जैसे हम हिंद महासागर बोलेंगे, अरब सागर बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर बोलेंगे, या प्रशांत महासागर बोलेंगे, अटलांटिक महासागर बोलेंगे। तो जितने सागर हैं, जितने समंदर हैं, सारे पुल्लिंग शब्द हैं। जितने देश पुल्लिंग शब्द, जितने पहाड़ पुल्लिंग शब्द, जितने समंदर पुल्लिंग शब्द, जितने ग्रह हैं, हम बृहस्पति बोले, मंगल बोले, बुध बोले, शुक्र बोले, पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी इसमें अपवाद है। ठीक है, तो सारे प्लैनेट जो हैं, कितने प्लैनेट हैं आपको पता होगा, 8 हैं। ठीक है, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, उसको चलो निकलो तुम जो है प्लैनेट की गिनती में नहीं जाते। तो इसलिए हमारे पास बचे हुए हैं 8। तो 8 में से सारे प्लैनेट पुल्लिंग शब्द हैं, केवल एक है पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए हम बोलते हैं धरती माँ। ठीक है, धरती माता बोलते हैं, तो इसलिए पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बाकी सारे समझ में आ गए। तो दूसरे नियम पर जाते हैं। ये सारे पुल्लिंग शब्द लिखा हूं और यहां से स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। तो दूसरा नियम है समय। तो समय के भाग का नाम, जैसे हम वर्ष बोलेंगे, एक साल, ठीक है, वर्ष बोलेंगे, महीना बोलेंगे, सप्ताह बोलेंगे, तो ये सारे समय के भाग हैं। तो ये सारे समय के भागों का नाम जो है वो भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं समय के भाग के बाद क्या है, समय के भागों का नाम। उसके बाद महीना, जैसे महीना हम बोलेंगे आषाढ़, सावन इत्यादि जो महीना है, आदि महीना है, तो ये महीने का नाम भी क्या होगा, ये होगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो उसके बाद है दिन, सोमवार, शुक्रवार, जो भी बार बोलते हैं, बृहस्पतिवार, ये सारे भी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अनाज और वृक्ष के नाम, धान, गेहूं, जो भी बोलते हैं, चावल, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। पर उसमें भी कुछ अपवाद हैं। यहाँ पर जो अनाज का नाम दिया है, जैसे हम धान, चावल, गेहूं आदि बोलेंगे, ये सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे हम बोलेंगे अगर मटर, कुल्थी, मूग बोलेंगे, ए होंगे स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कहाँ अपवाद था, ग्रह में,
जितने प्लैनेट थे सब पुल्लिंग शब्द थे, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ भी अपवाद है अनाज के नाम में, जैसे धान चावल गेहूं आदि जो अनाज हैं तो वो है पुल्लिंग शब्द, लेकिन अगर मटर कुल्थी मूंग मसूर बोलते हैं ये है स्त्रीलिंग शब्द। आप जो है कॉपी में नोट करते चलें। नेक्स्ट देखिए खाद्य पदार्थ, हम पराठा बोलें, लड्डू बोलें, भात बोलें, ये सारा खाना पीने का आइटम जो है ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे पानी बोलें, घी बोलें, ये सारे पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे हम बोलेंगे रोटी, देखिए भात पुल्लिंग शब्द है और रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अक्सर ज्यादातर क्या होता है जो खाद्य पदार्थ हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे छाछ बोलेंगे, लस्सी बोलेंगे, ठीक है, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे, बाकी शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना, वृक्षों के नाम। तो वृक्ष का नाम जो है, जितने वृक्ष हैं, आम हो कटहल हो, जितने वृक्ष हैं सारे वृक्ष जो है पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन कुछ अपवाद इसमें भी हैं वृक्ष के नाम में। जैसे खाद्य पदार्थ में कुछ अपवाद थे, अनाज में थे, ग्रह में थे, और ऐसे ही वृक्षों के जो नाम है इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे नीम, ठीक है, इमली, जामुन, जैसे हम बोलेंगे मौलश्री, ठीक है, नारंगी। तो ये सारे अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं, बाकी सारे पेड़ पौधे का नाम जो है वृक्षों का नाम वो क्या है न पुल्लिंग शब्द है। और लास्ट में देखिए धातु और रत्न का नाम, जैसे लोहा, कांसा, तांबा, पीतल बोलें, या फिर रत्नों का नाम हीरा, मोती बोलें, मूंगा बोलें, ये सारे जो हैं क्या हैं पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन वहीं पर धातु में हम अगर चांदी बोलते हैं एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही रत्न में अगर हम बोलते हैं मणि, ये जो है अपवाद है जो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन बाकी सारे जो है धातु का नाम और रत्न का नाम पुल्लिंग शब्द। तो उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देश, पहाड़, समंदर, ग्रह, समय, महीने का नाम, भाग, धातु और रत्न, और उसके साथ जो है वृक्ष, अनाज, खाद्य पदार्थ का नाम जो है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन कुछ अपवाद है, यानी कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द में, जैसे हम पढ़े थे देश, पहाड़ और समंदर, ग्रह का नाम जो है स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है। वैसे ही जो है नदी, झील, नक्षत्र, तिथियां, भाषा, ये सारे जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नदी, जितनी नदी का नाम है तो स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे यहाँ पर ग्रह पे आया था क्या, पृथ्वी, जितने ग्रह हैं सारे पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे जितनी नदी है सारी स्त्रीलिंग शब्द है। तो नदी बह रही है, कभी कभी नदी शब्द आता है, नदी जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द है, तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है। जितनी नदी, हम महानदी बोले, हम कावेरी बोले, हम गंगा बोले, हम यमुना बोले, जितनी नदी है सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ, ठीक है। तो कुछ में जैसे हम बोलेंगे सोन, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, तो ये कुछ अपवाद हैं। बाकी जितनी नदी का नाम है, जितनी नदियों का नाम आप देखें सारे जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट दिया है क्या, झील, जितनी झील है, वो चिलिका झील हो, डाल झील हो, जितनी झील का नाम है ये सारी झीलों का नाम जो है क्या है न स्त्रीलिंग शब्द है। और नेक्स्ट देखिए उसके बाद नक्षत्र, देखिए ग्रह, ग्रह जो है पुल्लिंग शब्द है, नक्षत्र स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रह सारे पुल्लिंग, केवल पृथ्वी स्त्रीलिंग है। वैसे नक्षत्र जो है सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप रोहिणी लें, आप विशाखा लें, कोई भी नक्षत्र को लें वो जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और नेक्स्ट देखिए तिथियों के नाम, जैसे अमावस हो, दूज हो, तीज हो, और पूर्णिमा हो, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं तिथियों के नाम। उसके बाद भाषा, दुनिया में जितनी भाषा है सारी स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम अंग्रेजी बोलें, उर्दू बोलें, हम क्या बोलें, हिंदी बोलें, जो भी बोलें, जितनी भाषा है सारी स्त्रीलिंग शब्द। और एक चीज़ देखिए, आप पढ़ लें थर्ड लैंग्वेज हिंदी, तो हिंदी शब्द स्त्रीलिंग है, उर्दू स्त्रीलिंग है, लेकिन वहीं पर अगर होता है गणित तो वो होता है पुल्लिंग शब्द, ठीक है। हम बोलते हैं साहित्य, हम बोलते हैं जैसे इतिहास, हम बोलते हैं भूगोल, वो सारे जो पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन जो भाषाएं हैं जैसे उर्दू हो, हिंदी हो, पारसी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी ये सारी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये नियम आप याद रखें, उम्मीद करता हूँ नोट्स कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ नियम हैं, जिसको 2-4 नियम मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देखना 3 नियम है, इसको सही तरह से याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्या है लिखा हूँ यहाँ पर, देखिए वचन के आधार पर लिंग निर्णय करना। यहाँ पर शब्द के आधार पर था, जैसे देश का नाम, पहाड़ का नाम, समंदर का नाम, ये सारे अप्राणीवाचक हैं, क्योंकि प्राणीवाचक में ज़्यादा दिक्कतें, समस्या आपको नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए जैसे कुछ नियम है, वचन के
आधार पर, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन उसके आधार पर हम कुछ शब्द को पहचान सकते हैं, कुछ शब्द को निर्णय कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम देखिए, तो जो अकारण शब्द होते हैं, नियम एक, आप अगर कॉपी पेन लिए हैं लिखते चलें। नियम एक, जो अप्राणीवाचक शब्द, इसका शर्त क्या है ना, अप्राणीवाचक होना चाहिए, प्राणीवाचक नहीं। जो अप्राणीवाचक शब्द हो, संज्ञा शब्द हो, और उसके अंत में अकारण शब्द हो। अकारण यानी अकार तो कुछ नहीं होता, आकार होता है, हर्षईकार दीर्घईकार की मात्रा होती है। अकारण मतलब उसके अंत में कुछ मात्रा रूप हो ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर अकारण शब्द जो है जिसका बहुवचन में अप्राणीवाचक अकारण शब्द, नंबर एक नियम, जो अप्राणीवाचक अकारण शब्द का बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नियम लिख दिया कि जो अकारण शब्द का बहुवचन में उसका शब्द में परिवर्तन नहीं होता वो है अकारण शब्द। वैसे ही जो शब्द जो है उसका बहुवचन में रूप परिवर्तन हो जाता है, अ के जगह क्या लग जाता है, यहां अ है जग ए हो जाएगा, तो वो है स्त्रीलिंग शब्द। नियम एक, अप्राणीवाचक शब्द है और अगर अकारण शब्द में परिवर्तन होता है, ए हो जाता है, तो स्त्रीलिंग शब्द, अगर परिवर्तन नहीं होता पुल्लिंग शब्द। एक नंबर नियम। तीन नियम हमें सीखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए घर, तो घर का बहुवचन कुछ नहीं होगा, घर का बहुवचन भी घर होगा। पेड़, पेड़ का बहुवचन भी पेड़ होगा। पेड़ पेड़े पेड़ों ऐसे नहीं हम बोल सकते, तो इसका बहुवचन भी क्या है ना, इसका बहुवचन और एक वचन पवन, पवने नहीं बोल सकते हम, पवनो पवनी, तो ऐसे नहीं बोलते। इसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक सा है, तो इसलिए जो है अकारण शब्द है। घर, पेड़, शरीर, अनाज, जल, पवन, और आप बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है। मैं जो है दो चार एग्जाम्पल लिखा हूं। तो ये अकारण शब्द है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता बहुवचन में, ये पुल्लिंग शब्द है। जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, दुकान, दुकानें, फसल, फसलें, पुस्तक, पुस्तकें, कमर, कमरे, देखिए कमर, कमरा नहीं कमरा होता अगर पुल्लिंग शब्द, कमर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कमर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चीज, चीजें, तो इसका रूप परिवर्तन होता है ये सारे का, तो इसलिए क्या हो गया स्त्रीलिंग शब्द, ये रूप परिवर्तन नहीं होता, ये है पुल्लिंग शब्द। तो चलते हैं दूसरे नियम। दूसरा नियम देखते हैं, जो आकरण शब्द, ये क्या था, ये अकारण शब्द था। दूसरा नियम देखते हैं आकरण शब्द का। आप अकारण का नियम याद रखिए। अब आकरण शब्द, जो आकरण शब्द बहुवचन में आ के जगह ए हो जाता है तो वह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अकारण शब्द जिसका बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता पुल्लिंग शब्द, जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। अ के जगह अगर ए लगता है, तो यहां पर नेक्स्ट नियम दूसरा नंबर पे क्या है ना, आकरण शब्द हो, संज्ञा शब्द हो, और बहुवचन में आ के जगह अगर ए हो जाता है तो वो हो जाएगा क्या शब्द, वो हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अगर आ के जगह ए हो जाता है, यहां पर लिखा नहीं हूं ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या स्त्रीलिंग शब्द। तो आ के जगह ए, जैसे कांटा, कांटे, ताला, ताले, ठीक है, दरवाजा, दरवाजे, ठीक है। दरवाजा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और खिड़की शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो दरवाजा, दरवाजे, कपड़ा, कपड़े, तो आ था, यहां आ के जगह क्या हो गया, जिस समय बहुवचन होते हैं कपड़ा, ताला आ है, इसके जगह ताले, कांटा, कांटे हो जाता है, दरवाजा, दरवाजे हो जाता है, ठीक है। तो आकरण शब्द का बहुवचन में अगर एकार होता है तो वह पुल्लिंग शब्द है। तो इसी तरह आकरण शब्द अगर बहुवचन में ए होता है, ए पर चंद्र बिंदु होता है, तो जैसे योजना, योजनाएं हम लिखते हैं, हवा, हवाएं, ठीक है। तो ये शब्द जो है हवा बह रही है, हवा बह रहा है नहीं, हवा बह रही है, ठीक है। तो ये शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। जहां पर आकरण शब्द का रूप परिवर्तन होकर ए होता है स्त्रीलिंग, ए होता है पुल्लिंग, ठीक है। क्लियर, और सारी बहुत सारी है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए तीसरा नियम, ठीक है। आपको दो नियम उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अकारण शब्द जिसका बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता पुल्लिंग शब्द, जिसका रूप परिवर्तन होकर ए लगता है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक। इसे दूसरा नियम क्या था ने, आकरण शब्द है जिसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होते समय क्या होता है ने, आ के जगह ए होता है। कांटा आकरण शब्द ए हुआ, कांटे हुआ, तो ए हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। और जहां पर आ के जगह ए होता है, हवाएं, देश की हवाएं, ठीक है। बोलते थे कंपनी का ऐड आया था किसी टेलीकॉम कंपनी का कि देश की हवाएं, देश का हवाएं नहीं, देश की हवाएं, तो ये हो गया क्या चीज है
स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि ये परिवर्तन हो गया। और तीसरा नियम, अंतिम नियम है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो को लाइक कर दे, अब तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी ही रेड पे लिखा है सब्सक्राइब, वहीं पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यूट्यूब के होम पेज बेल आइकन पे शो करेगा। तो देखते हैं हम तीसरा नियम, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ। देखिए अ गया, आ, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, इतने 3 नियम जानने जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर शब्द जो है एग्जाम में इसी के रिलेटेड आता है, ठीक है। तो तीसरा नियम है हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ। ये हर्षई दीर्घई और हर्षौ दीर्घौ कारण शब्द जो है, जब बहुवचन में इसका रूप परिवर्तन नहीं होता, देखिए अकारण शब्द का रूप परिवर्तन नहीं हुआ, एक वचन से बहुवचन जाते समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो पुल्लिंग शब्द। हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, इसका भी रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह भी पुल्लिंग शब्द, ठीक है। जिसका रूप परिवर्तन हो जा रहा है वो स्त्रीलिंग शब्द। जैसे ए शब्द है, केवल आकरण शब्द का जो है परिवर्तन हुआ, अ का नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ। तो हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ कारण शब्द का जिस समय एक वचन से बहुवचन करते समय क्या होता है ना, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या होगा, नए पुल्लिंग शब्द हो, सॉरी रूप में परिवर्तन हो जाता है तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, पुल्लिंग शब्द। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए पानी, और एक चीज है अक्सर ई कारण शब्द, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर जो है अक्सर जो है ई कारण शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, सब में अपवाद हैं। तो यहां पर देखिए हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ कारण शब्द का रूप जिस समय परिवर्तन नहीं होता, पानी, घी, गिरी, अतिथि, शिशु, लड्डू, आलू, इसमें परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, न पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। हम पानी को पानिया ऐसा नहीं बना सकते, पानी पानी ही है, तो इसका परिवर्तन नहीं हुआ। अतिथि, ऐसा इसके रूप में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन और एक चीज है, आप कंफ्यूज मत होना, जहां पर विभक्ति चिन्ह लगता है तो वहां पर उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एक बार अतिथियों का स्वागत है, ठीक है, तो वहां पर का विभक्ति चिन्ह लगा है, इसलिए परिवर्तन हुआ, लेकिन जनरली इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। शिशु, शिशुएं, ऐसा नहीं बोल सकते, शिशु शब्द का बहुवचन भी शिशु है, ठीक है। लड्डू, तो लड्डू शब्द जो है लड्डू है, इसका भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी जो है पुल्लिंग शब्द है, लड्डू शब्द, जिसका परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लड्डू जो है पुल्लिंग शब्द है। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द, जिसका हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ कारण शब्द हो, लेकिन बहुवचन में उसका रूप परिवर्तन हो जाए। और क्या हो जाए रूप परिवर्तन होकर, न जैसे हर्षई और दीर्घई कारण शब्द का या होता है, ठीक है, और जो है हर्षौ और दीर्घौ कारण शब्द का ए होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर, जैसे समाधि हर्षई कारण शब्द, खिड़की दीर्घई कारण शब्द, लड़ाई दीर्घई कारण, जलेबी दीर्घई कारण, तो ये सारे हर्षई और दीर्घई कारण शब्द का क्या होगा न, जिस समय रूप परिवर्तन होगा वहां पर या लगेगा, हर्षई दीर्घई उठकर या लगेगा। और एक चीज याद रखिए, जिस समय अगर वचन पे क्वेश्चन पूछा हो, अगर स्त्रीलिंग शब्द हो और दीर्घई कारण शब्द हो, उसका बहुवचन करते हैं तो बहुवचन पे हर्षईकार होते हैं। जैसे हम यहां पर बोलेंगे खिड़की, तो बहुवचन पे खिड़कियां, लेकिन यहां पर दीर्घई है, वहां पर हर्षई। नदी, नौ दौ में दीर्घई, तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जिसमें बहुवचन होता है दीर्घई कारण स्त्रीलिंग शब्द, वहां पर नदियां दौ में हर्षईकार हो जाती है, वो वचन पे है, ठीक है। अभी जो है मैं शब्द के लिंक पढ़ा रहा हूं आपको। तो समाधि, समाधियां, खिड़की, खिड़कियां, लड़ाई, लड़ाइयां, जलेबी, जलेबियां, ठीक है। तो यहां पर जो है इसके रूप में परिवर्तन हुआ, दीर्घईकार हर्षईकार के जगह यहां लगा, तो रूप में परिवर्तन होने के कारण ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो जलेबी स्त्रीलिंग शब्द। रसगुल्ला, नियम याद है, बोलिए, रसगुल्ला पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द? देखिए रसगुल्ला आकरण शब्द, हम यहां चलते हैं, ठीक है, आकरण शब्द। और रसगुल्ला का बहुवचन क्या होता है, रसगुल्ले, आकार के जगह क्या लगता है, ए, फटाफट रसगुल्ला याद आया, अब तो मुंह से पानी आने के। तो रसगुल्ला शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि आकार की जगह एकार हुआ है, तो इसलिए रसगुल्ला शब्द पुल्लिंग शब्द है। और जलेबी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप जलेबी रसगुल्ला जो भी खाएं, फटाफट जलेबी वाले को मांगने से पहले जो है 2-4 जलेबी और 2-4 रसगुल्ले, इसके जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप जान लें, वरना हमें क्या होगा, रसगुल्ले खाए जलेबी खाई, या फिर जलेबी खाया रसगुल्ले खाई, इसमें जो है काफी कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए इसका लिंक जानना जरूरी है, ठीक है। तो लड़ाई, लड़ाइयां, जलेबी, जलेबियां, ऋतु, ऋतुएं, यहां पर क्योंकि हर्षौ और दीर्घईकार है, जहां पर हर्षई दीर्घई, वहां पर इसका रूप परिवर्तन होकर यहां लगा, और हर्षौ दीर्घौ इसका रूप परिवर्तन होकर ए लगा, तो ऋतु, ऋतुएं,
ठीक है, वस्तु वस्तुएं, झाड़ू झाड़ुएं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करके जाए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास और एक ग्रामर का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद।